जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, समांतर श्रेणी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, ये जो टॉपिक है हम इसे क्लास 10th के जो लेसन 5 है उसमें पढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। इसके साथ में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, जैसे कि पीएटी हो गया और जो पीपीटी है, उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही यदि हम कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि रेलवे, बैंक, एसएससी हो गया और अदर एग्ज़ाम हैं, तो इनसे भी क्वेश्चन जो है समांतर श्रेणी से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में समांतर श्रेणी से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे। सबसे पहले कि समांतर श्रेणी क्या होती है और इसका जो विस्तारित रूप होता है वो क्या होता है, और हम ये भी जानेंगे कि इससे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है। तो दोस्तों, समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक जो पद है वह पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। दोस्तों, आपको जो है हम परिभाषा से उतना समांतर श्रेणी क्या है समझ नहीं आ रहा होगा। हम आपको एक एग्जांपल देके बताते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास पहला पद क्या है, मान लीजिए 2 है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें एक निश्चित संख्या, मतलब हम निश्चित संख्या हम दो, हमारी परिभाषा क्या करती है कि यदि किसी श्रेणी में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर हमें एक नई श्रेणी प्राप्त होती है या नए अंक प्राप्त होते हैं, तो उनसे मिलकर के जो एक श्रेणी प्राप्त होती है हम उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यदि 2 है, 2 में हम यदि मान लीजिए एक निश्चित संख्या 3 जोड़ देते हैं, तो दोस्तों 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हमको अगला पद प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा पिछला पद है यानी जो सेकंड पद हमारे पास प्राप्त हुआ है, इसमें हम एक निश्चित संख्या, हमने एक निश्चित संख्या कितनी ली हुई है, निश्चित संख्या को हम क्या बोलते हैं, सार्वंतर बोलते हैं या कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो दोस्तों, इसे डी से डिनोट किया जाता है। तो दोस्तों, हमने मान लीजिए डी या जो सार्वंतर है या फिर कॉमन डिफरेंस है या एक अतिरिक्त संख्या है, हमने ये 3 ले लिया है। ठीक है दोस्तों, हमने 2 में एक निश्चित संख्या जोड़े तो कितना आ गया, 2 धन 3 5 आ गया। फिर दोस्तों, हमें श्रेणी का अगला पद ज्ञात करना है, तो उसी प्रकार हम ये 5 में हम 3 जोड़ देंगे तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों, अगला जो पद हमें प्राप्त करना है, तो उसमें हम एक निश्चित संख्या, हमने निश्चित संख्या कितनी ली हुई है, 3 ली हुई है, उस 3 को हम 8 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रत्येक जो पद है उसके बीच में जो डिफरेंस है कितने का है, 3 का। यहाँ पर 5 और 2 के बीच में 3 का डिफरेंट है। उसी प्रकार 8 और 5 के बीच में 3 का डिफरेंट है। उसी प्रकार 8 और 11 में 3 का डिफरेंट है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार जो हमको संख्या मतलब एक श्रेणी प्राप्त होती है, उससे हम समांतर श्रेणी प्राप्त होती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समांतर श्रेणी क्या होती है समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, समांतर श्रेणी में कुछ पदावलियाँ होती है, मतलब कुछ ऐसे पद होते हैं जिसे हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें जो हम एक निश्चित पद लेते हैं, मतलब जो प्रत्येक संख्या में जोड़ने पर नई संख्या प्राप्त होती है, नए पद प्राप्त होते हैं, तो उन्हें हम कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर कहते हैं और इसे डी से डिनोट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आप यहाँ देख सकते हैं, सार्वंतर या कॉमन डिफरेंट कहा जाता है और ये धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देख सकते हैं कि यदि हमें कॉमन डिफरेंस मतलब डी का मान निकालना है, तो हम कैसे मान निकालेंगे। मान लीजिए हमारे पास में कोई श्रेणी क्या है, A1, A2, A3, A4 है। ठीक है दोस्तों, तो हमें यदि कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, हमें जो सेकंड पद है मतलब सेकंड पद में से फर्स्ट पद घटाना है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि A2 में से A1 घटाएंगे तो हमारे पास में कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों A3 है, A3 में से A2 घटाएंगे, मतलब एक आगे के पद से हम एक उसका पिछला पद को घटाएंगे तो हमारे पास में कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम किसी भी संख्या से कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। A3 में से A2 घटाकर भी हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस का मतलब ये होता है कि दो पदों के बीच का हमारा कितने का अंतर चल रहा है। तो ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हम अपना कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों चलते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी एक यहाँ पर एक हमारे पास में आप यहाँ देख रहे हैं 148, 147, 148, 149, 157। ये देखिए दोस्तों, ये भी एक समांतर श्रेणी है। क्योंकि हमें समांतर श्रेणी है कैसे पता चलेगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि इनके बीच का अंतर कितने कितने चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 147 और 148 के बीच का डिफरेंस कितने का है, हम अब देख सकते हैं यहाँ पर 1 का डिफरेंस है। उसी प्रकार दोस्तों 148 और 149 के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार की ऐसी हमारे पास में श्रेणी प्राप्त होती है जिसमें जो दो संख्याओं के बीच का अंतर जो है एक समान संख्या हो या एक कॉमन डिफरेंस हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अगला उदाहरण हम देखते हैं कि हमारे पास में अगला उदाहरण है 950, 900, 850, 800,
तो ये ऐसे ऐसे मतलब अनंत मतलब 50 तक हमारे पास में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हमें ये पता करना है कि यह जो श्रेणी है ये 50 मतलब ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, तो सबसे हमें पता करना है कि यह श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले हम पता करेंगे कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है। तो दोस्तों डिफरेंस पता करने के लिए हमें किसी भी दो कंटिन्यू मतलब लगातार दो जो पद है उनके बीच का अंतर ज्ञात करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम देख सकते हैं 950 और 900 इनके बीच में अंतर कितना है, 50 का है। उसी प्रकार दोस्तों 900 और 850 के बीच में कितने का अंतर है, वहाँ पर भी 50 का अंतर है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार 850 और 800 के बीच में कितने का अंतर है, 50 का अंतर है। तो ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में सभी के बीच में जो है डिफरेंस समान आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार यह भी एक समांतर श्रेणियाँ है। दोस्तों आप देख सकते हैं इस समांतर नाम से, जब हम समांतर नाम को अच्छे से समझेंगे, सम धन अंतर मतलब ऐसी श्रेणी जिसमें सभी के बीच में अंतर सम हो यानी समान अंतर हो, तो हम उसे समांतर श्रेणी कहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार और एक श्रेणी देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास दी हुई है 50, 100, 150, 150, 250, 300, 350, 400, 450। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे सभी के बीच अंतर समान है, सभी के बीच में कितना अंतर है, 50-50 का अंतर, मतलब यह भी एक समांतर श्रेणी है। ठीक है दोस्तों, अब हम समांतर श्रेणी का व्यापक रूप हमारे पास कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि हमें समांतर श्रेणी का व्यापक रूप पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें हम जो है अगले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर जो हमको अगला पद प्राप्त होता है, और इन सभी पद को मिला करके जो श्रेणी प्राप्त होती है उससे ही हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए है हमारे पास में, पहला पद क्या है, ए है। हमारे पास में समांतर डिफरेंस मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है। हमने पहले पद में क्या जोड़े, समांतर पद जोड़े या सम अंतर जोड़े या कॉमन डिफरेंस जोड़े, तो हमारे पास क्या आ गया, ए प्लस डी आ गया। अगला पद क्या हो गया हमारे पास में, ए प्लस डी हो गया। ठीक है दोस्तों, अब अगला पद प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये पिछला पद है ये ए प्लस डी है, इसमें फिर से डी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस डी प्लस डी। तो इस प्रकार हमारे पास जो अगला पद क्या हो जाएगा, ए प्लस कितने बार डी आ गया हमारे पास में, 2D आ गया। तो इस प्रकार जो हम एक श्रेणी प्राप्त होगी, किस रूप में प्राप्त होगी, पहला पद तो हमारे पास में ए प्राप्त हो जाएगा, फिर इसमें हम ए प्लस डी जोड़ेंगे तो ए प्लस डी दूसरा पद प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार ए प्लस 2D तीसरा पद प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार ए प्लस 3D हमारे पास में चौथा पद प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो है हमारे को ये जो है व्यापक रूप प्राप्त हो गया किसका, समांतर श्रेणी का। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा पद क्या हो जाएगा, ए प्लस डी है, ए प्लस 2 माइनस 1D। ठीक है दोस्तों, 2 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास में ए प्लस डी ही प्राप्त होने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं हम आगे की ओर। तो हम प्रथम पद जो हमारे पास प्राप्त होता है उसे हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, कहीं भी हमें पूछे एक मतलब किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करना हो तो हम उसे ए से डिनोट करते हैं। उसी प्रकार सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। और इसी प्रकार जैसे हमें यनवा पद ज्ञात करना हो, किसी भी श्रेणी का यनवा पद की बात करेंगे तो हम यहाँ पर यनवा पद लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यदि हमें पता करना है कि हमारे पास में कोई श्रेणी दी हुई है। ठीक है दोस्तों, हमारे पास कोई श्रेणी दी हुई है, क्या दी हुई है, 2, 7, 12 और 10। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसका 10वां पद ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, यदि हमें ठीक है दोस्तों, हमें यहाँ पर पूछ लिया यहाँ पर कि चौथा पद क्या होगा, तो हम यहाँ पर आसानी से पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे, सबसे पहले देखें कि ये AP, सबसे पहले हमें यहाँ तो बता दिया है कि AP है। AP मतलब क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब क्या है कि समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है कहने का मतलब ये है, हम समझ जाएंगे कि इनमें सभी जो पद है उनके बीच का अंतर समान होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम पता करते हैं कि सभी जो पद है उनके बीच का जो अंतर है ये समान है या नहीं है। सबसे पहले हम याद करते हैं, पहला पद हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। उसके साथ में दूसरा पद क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना प्राप्त हुआ, हमारे पे हमें 5 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार 7 और 5 के बीच में कितना हम अंतर ज्ञात करते हैं, हमारे कितना अंतर प्राप्त हुआ, 5 अंतर प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार दोस्तों हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो डी का मान आने वाला है या हमारे पास में जो सार्वंतर है वह कितना है, 5U है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास में ए हमने कुछ देर पहले बताया था कि ये किसी श्रेणी का पहला पद होता है। तो हमारे पास में जो ए का मान प्राप्त हुआ कितना हुआ, 2 प्राप्त हो गया। उसके बाद में डी का मान कितना प्राप्त हो गया हमारे पास में, आप देख सकते हैं यहाँ पर 5U प्राप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, हमें 10वां पद ज्ञात करने को भूला है। तो दोस्तों इसके लिए एक सूत्र होता है कि हमें यदि यनवा पद ज्ञात करना हो, यनवा पद मतलब 10वां पद ज्ञात करना हो, तो हमारे पास में सूत्र है यनवा पद ज्ञात करने के लिए, AN बराबर A प्लस N माइनस 1D। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास में ए क्या होता है, पहला पद होता है। तो ए बराबर पहला पद क्या है, यहाँ पर 2 है तो 2 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस। दोस्तों यनवा पद मतलब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में कौन सा पद पूछा है, 10वां पद ज्ञात करने पूछा है। तो यन का मान यहाँ कितना रख देंगे हम, 10 रख देंगे, माइनस 1 है तो 1, और डी का मान कितना आ गया हमारे पास में, 5U। ठीक है दोस्तों, अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो हम 2 को जैसे का वैसा 2 लिख देते हैं। उसके बाद में 10 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 9 बचेगा, और 9 का गुणा इस 5 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 5 45। ठीक है दोस्तों, 45 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 47।
कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो आंसर आया है आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डिटेल में सॉल्व किया गया है। इस श्रेणी का 10वां पद हमारे पास कितना आया, 47 आया। ठीक है दोस्तों, तो आपको एक प्रकार से इस प्रकार क्वेश्चन आता है कि किसी भी श्रेणी के मतलब आपको एक श्रेणी दे देगा और उसका पूछेगा कि 10वां 20वां 25वां आप कितना भी कोई भी पद आपको ज्ञात करने बोलेगा, तो इस प्रकार आप यहाँ पर ये आप एक फार्मूला याद कर सकते हैं, a + n-1d। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि a का मान क्या होता है। दोस्तों a का मान हमारे पास में क्या होता है, पहला पद होता है किसी भी श्रेणी का। उसके बाद n क्या होता है, जो पद हमें जैसे कि यहाँ 10वां पद पूछा है तो ये n का मान 10 हो जाएगा। और इन दोनों के बीच में सर्वांतर कितना है, 5 है, मतलब तो यहाँ पर d का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इन सभी का मान रख करके हम गुणा जोड़ घटा करके हम इस प्रकार जो है 10वां 5वां जो भी हमें पद पूछे तो हम इस प्रकार के गणित को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों हम आपसे कुछ क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो पीएटी के जो बुक है इसमें अभ्यास प्रश्न में दिए हुए हैं, या जो पीएटी में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं या पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास में एक श्रेणी दी हुई है। इस श्रेणी में हमें पद दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे पास पहला पद है 2, इसके बाद 5, 8, 11। तो दोस्तों इसी प्रकार ये श्रेणी आगे तक चलते रहेगी। का 17वां पद ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमें जो पद प्राप्त होने के सबसे पहले 17वां पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, एक फार्मूला प्राप्त होना चाहिए, पता होना चाहिए। दोस्तों फार्मूला मैंने अपने कुछ देर पहले बताया था आपको कि हमारा जो फार्मूला है वो है an मतलब जो भी हमारा नंबर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमें 17वां पूछा है, मतलब ये an मतलब क्या हो जाएगा, 17वां हो जाएगा। तो इसका जो फार्मूला होता है an बराबर a + n-1d। ठीक है दोस्तों, तब हमें पता होना चाहिए, हमें फार्मूला पता होने से भी कुछ नहीं होगा जब तक हमें फार्मूला में इन सब का मतलब क्या होता है ये पता ना हो। ठीक है दोस्तों, तो ए जो हमारा होता है सबसे पहले पहला पद होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये वाली श्रेणी में देख सकते हैं ए का मान कितना हुआ है, 2 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब n मतलब क्या है, हमारे पास में कौन सा पद पूछा है, 17वां पद पूछा है, तो n का मान हम 17 लिख देंगे। उसके बाद -1 है तो -1 × d। डी का मान दोस्तों हमें ज्ञात करना होगा। ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास पहला पद क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। उसका अगला पद क्या दिया हुआ है, मतलब दूसरा पद 5 दिया हुआ है। दोस्तों हम 5 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा, 3 बचेगा। मतलब क्या आ गया, हमारे पास में सर्वांतर कितना आ गया, डी आ गया। उसी के बाद दोस्तों 5 के बाद हमारे पास में क्या दिया हुआ है, 8 है, तो हम 8 में से 5 घटाएंगे तो भी 3 आने वाला है। उसके बाद में 8 के बाद क्या दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, तो 11 में से 8 घटाएं तो भी 3 आने वाला है। मतलब क्या है कि हमारे पास डी बराबर कितना है, 3 है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं कि 17वां पद क्या होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 + 17 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 16। 16 का गुणा हम किस में करेंगे, 3 में करेंगे, तो 16 × 48। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार 48 और 2 कितना हो जाएगा, 50। तो हमारे पास 17वां पद कौन सा आ गया, 50 आ गया। ठीक है दोस्तों, हम देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन 50 दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास में बी जो ऑप्शन दिया हुआ है ये 50 दिया हुआ है। तो इस प्रकार आप सॉल्व करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा वरना हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाले थे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो, आपके अगर थोड़ी भी मतलब आपके लिए लाभदायक हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें।